हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस में दी गई कविता शहीद लेके आई हूँ, जिस कविता के कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। और इनकी जो दो कविताएं हैं उनकी व्याख्या मैंने आप सभी को करवा दी है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिट 9 जो है MPPSC यूनिट 9 करके प्लेलिस्ट तैयार की गई है। तो आपको वहाँ यूनिट 9 से संबंधित जितनी भी कविताएं हैं वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा यूनिट 9 में जितनी भी कविताएं हैं। और आज हम श्री कृष्ण सरल जी की कविता शहीद जो है उसकी व्याख्या करने वाले हैं। और शहीद की कविता शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि श्री कृष्ण सरल जी का जो जीवन परिचय है मैंने आप सभी को करवा दिया है। इनकी पहली कविता फूल नहीं कांटे अनिवार्य लिखता हूँ उसमें, तो आप उस कविता की व्याख्या भी वहाँ से देख लीजिएगा। और आज जो है इनकी कविता शहीद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इनकी कविताएं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो जितनी कविताएं आप पढ़ेंगे उसमें उन्हीं देशभक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हीं का अर्थ क्या है, उनसे संबंधित बातें जो है हमें देखने को मिलती है। और आज की जो कविता है वो है शहीद। तो इस कविता में शहीद का क्या अर्थ है, शहीद होते क्या हैं, किनको शहीद जो है वास्तविकता में कहा जाता है, कवि के द्वारा यही चीज़ें इसमें बताई गई है। तो चलिए अब इस कविता की हम व्याख्या देखते हैं कि कवि कहते हैं कि देते प्राणों का दान देश के हित शहीद, फूलों की सच्ची विधि वे ही अपनाते हैं। हम पूजा के हित थाल सजाते फूलों का, वे अपने हाथों अपना शीश जो है वो चढ़ाते हैं। तो कवि के कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति देश प्राणों की अपने प्राणों का जो बलिदान है, अपने प्राणों का दान देश की भलाई के लिए दे देते हैं, वे ही वास्तविकता में असली में जो है शहीद कहलाते हैं। पूजा की सच्ची विधि वे ही अपनाते हैं। तो आम लोगों की जो पूजा की विधियां होती है वो होती है कि आरती की थाली तैयार कर दी, कोई पुस्तक हो गई, उससे संबंधित फूल हो गया, बेलपत्र हो गया, अगरबत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनाते हैं और विधिवत तरीके से पूजा करते हैं कि पहले फूल चढ़ाया, वो आरती गाई, ये सब विधियाँ जो है, टीका लगाया, ये सब विधियाँ जो है अपनाई जाती है। तो लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं कि पूजा की जो विधि है वो कवि जो देशभक्त होते हैं उन्हीं के द्वारा, इन शहीदों के द्वारा ही सही विधि जो है अपनाई जाती है। हम पूजा के हित कि हम तो पूजा के लिए जो है वो थाल सजाते हैं, फूलों का थाल जो है सजाते हैं। लेकिन जो ये कवि है, जो ये शहीद है, वो अपना मस्तक, अपना शीश जो है वो अपने हाथों जो है ये चढ़ाते हैं। यानी देश के लिए उन्हें अपने प्राणों की बलिदान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटते, उसके लिए वो अपना शीश तक चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। जो है शहीद सम्मान देश का होते वे, उत्प्रेरक होती उनसे कई पीढ़ियां हैं। उनकी यादें साधारण यादें नहीं कभी, यश गौरव की मंजिल के लिए सीढ़ियां हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो है शहीद, कि जो शहीद होती है वो केवल एक नाम नहीं होता कि ये शहीद है, बल्कि वो देश का सम्मान होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं कि उनसे उत्प्रेरणा, उनसे जो है हमारी कई पीढ़ियां जो है उनसे प्रेरणाएं लेती है कि हमारे देश के लिए उन्होंने ये काम किए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन शहीदों का जो जीवन है, उन शहीदों से प्रेरणाएं हम अभी तक उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणाएं जो है सीखने को हमें आज तक जो है मिल रहा है। तो कई पीढ़ियां जो है उनसे सीखती रहती है। उनकी यादें साधारण यादें नहीं कभी, कि उनकी यादें जो है कभी भी आज भी हम उनको उसी तरीके से याद करते हैं। तो ये साधारण यादें नहीं है कि जैसे हमने अभी
अब अगर अपने परिवार के लोग में ही बात कर ले कि कोई अगर समाप्त हो जाता है, जैसे अगर बात करें कि दादा दादी, नाना नानी, कोई भी अगर समाप्त हो जाए या कोई अन्य रिश्तेदार, तो उनको हम कुछ समय के लिए याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो ये शहीद होते हैं उनको आज ही नहीं बल्कि हमेशा याद किया जाता है। तो उनकी याद, और ना ही उनकी याद कोई साधारण याद कि उनकी छोटी सी बात हमने याद की और भूल गए, बल्कि उनकी याद एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रेरणादायक होती है, बहुत ही, कभी हम उनको भूल नहीं सकते। यश गौरव की मंजिल के लिए सीढ़ियाँ है, बल्कि ये यश और गौरव यानी कि मान बढ़ाने वाली जो मंजिल होती है, जो लोगों के यश बढ़ाती है, उसकी ये सीढ़ियाँ कही जाती है, जो शहीदों की यादें हैं। आगे कहते हैं, कर्तव्य राष्ट्र का होता आया यह पावन, अपने शहीद वीरों का वह जयगान करे, सम्मान देश को दिया जिन्होंने जीवन दे, उनकी यादों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। तो आगे कहते हैं कि कर्तव्य राष्ट्र का, कि देश का भी अब कुछ कर्तव्य होता है। अब उन शहीदों ने जो है अपने देश के लिए प्राण तो निछावर कर दिए, तो अब इस देश का, इस राष्ट्र का भी तो कुछ कर्तव्य होता होगा। तो कर्तव्य राष्ट्र का, तो कि इस राष्ट्र का भी कर्तव्य होता है कि आया यह पावन, अपने शहीदों का, कि अपने शहीद वीरों का जो है हमेशा ही वो जयगान करे, उनकी को जो है याद करता रहे। सम्मान देश को दिया जिन्होंने जीवन दे, अपने देश को जो है जिन्होंने सम्मान प्रदान किया, इज्जत प्रदान करी अपना जीवन देकर, उनकी यादों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। और देश जो है क्या कर सकता है, उनकी यादों का, उनकी बातों का जो है हमेशा देश सम्मान करता जाए, उनका नाम जो है सम्मान पूर्वक लेता जाए उन शहीद वीरों का। आगे है कि जो देश पूजता अपने अमर शहीदों को, वह देश विश्व में ऊंचा आदर पाता है, वह देश हमेशा ही धिक्कारा जाता जो अपने शहीद वीरों की याद भुलाता है। तो आगे कवि कहते हैं कि जो देश पूजता, कि जिस देश में इन अमर शहीदों को याद किया जाता है, इन अमर शहीदों को पूजा जाता है, वह देश जो है सभी देशों में, सभी विश्वों में जो है सबसे ऊंचा स्थान पाता है, सब देशों में आदर पाता है, उसको सभी देश में इज्जत मिलती है जहां इन अमर शहीदों को याद किया जाता है। लेकिन जिस देश में इन शहीदों को इज्जत नहीं मिलती, इनको याद नहीं किया जाता, ऐसा देश हमेशा ही धिक्कारा जाता है, जो अपने शहीद वीरों की याद ही भुला देता है, उनकी बातों को ही भुला देता है। तो ऐसा देश सिर्फ धिक्कारने के ही काम आता है। आगे कहते हैं, प्राणों को हमने सदा अकिंचन समझा, सब कुछ समझा अपने धरती की माटी को, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा जीवित रखा हमने उस हर परिपाटी को। तो कवि कहते हैं कि प्राणों को हमने सदा, कि प्राणों को जो है हमने सदा अकिंचन समझा, कि बहुत ही ज़्यादा हमने उसको कीमती समझा, सब कुछ समझा, कि जिसने अपने प्राणों का जो है कोई मोल ही नहीं समझा, यानी इन शहीदों के द्वारा जो है अपने प्राणों को कभी भी ये नहीं समझा कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। जैसा लोग सोचते हैं कि प्राण तो हमारे लिए बहुत ही, अपनी जान जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लोगों को बहुत ही मोह माया होता है अपनी इस जान से। लेकिन जो शहीद होते हैं उनको अपने प्राण जो है वो प्यारे नहीं होते, तो वो क्या समझते हैं, अकिंचन समझते हैं। जब कुछ सब कुछ समझा हमने धरती की माटी को, कि सब कुछ जो है, जो कुछ भी हमारी ये धरती है, हम इस धरती की खातिर जो है अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, हमारे लिए धरती ही सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ समझा हमने धरती की इस माटी को, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा, कि जिससे जो है इस स्वदेश का, अपने देश का जो गौरव है, अपना देश का जो नाम है वो और ऊंचा हो जाए। जीवित रखा हमने हर उस परिपाटी को, कि हमने जो है हर उस परिपाटी को, हर उस चीज़ को जो हमारे देश का नाम ऊंचा रखेगा, हमने हर उस चीज़ को ऊंचा रखा हुआ है, जीवित रखा हुआ है।
आगे कहते हैं, जीवित दे गए प्राण देश धरती के हित है, हुए यहाँ ऐसे भी अगणित बलिदानी। कब खिले झड़े कब कोई जान नहीं पाया, उन वन फूलों की महक न हमने पहचानी। तो कवि कहते हैं कि चुपचाप दे गए, कि हमारे देश में ऐसे शहीद भी हैं जो अपने प्राणों का बलिदान जो है चुपचाप दे गए, कि किसी को कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, और अपने प्राणों का वो देश की धरती के हित के लिए, देश की भलाई के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने चुपचाप दे दिया है। हुए यहाँ भी, कि यहाँ तो ऐसे अगिनत जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, यहाँ ऐसे ऐसे बलिदानी हुए हैं। कब खिले, कि वो कब खिले, और कब झड़े, कि कब आए और कब चले गए, इस बात को भी कोई नहीं जान पाया कि वो अब इस धरती पर कब आए और कब उन्होंने अपने देश के लिए कब जान दे दी, कब वो बड़े हुए, कब उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों को जो है निछावर कर दिया, इस बात को कोई भी नहीं जान पाया। उन वन फूलों की महक न हमने पहचानी, कि उन वन फूलों की, कि उन पुष्पों को, यानी कि वो खिलने से पहले ही जो है उनको अपने प्राण जो है इस देश के लिए गंवाने पड़े। ऐसे ऐसे शहीद जो है हमारे देश में हुए हैं। तो देखिए, जब उनकी जो अधिकतर कविताएं हैं श्री कृष्ण सरल जी की, वो क्रांतिकारी हम कह सकते हैं। उन्होंने जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब के ऊपर जो है, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा और भी जो कई क्रांतिकारी हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखे हैं। तो इनकी उम्र आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की बलिदानी जो है, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो यहाँ उन्हीं के बारे में भी हम कह सकते हैं कि बात हुए हैं। खुदीराम बोस वगैरह आदि ऐसे थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की आहुति जो है इन्होंने दे दी। तो कब वो आए इस दुनिया में और कब वो इस दुनिया से चले गए, उन फूलों की महक यानी खुशबू भी इस संसार में नहीं फैल पाई और वो इस देश के लिए अपने प्राण देकर चले गए। आगे कहते हैं कि यह तथ्य बहुत आवश्यक है, हम सबको ही सोचे खाना पीना ही नहीं जिंदगी है, हम जिए देश के लिए मरे, बंदगी वतन की हो वही सही बंदगी है। तो कहते हैं कि इस बात के लिए यह तथ्य जो है बहुत आवश्यक है, यानी कि इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। इन सब के बारे में अपने सोच विचार करना कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत आवश्यक है। हम सभी को जो है इन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी सोचें कि ये केवल खाना पीना ही ज़िंदगी नहीं है। हम जिए देश के लिए, कि हमारा जो जीवन हो, हम जिए तो इस देश के लिए जिए और मरे तो इस देश के लिए मरे। बंदगी वतन की हो, कि हमारी जो बंदगी हो, हमारा जो पूजा अर्चना आदि हो इस देश के लिए हो, और वही जो है सही बंदगी जो है, सही इबादत जो है इस देश के लिए कही जाएगी। क्या बात करें उनकी जो अपने लिए जिए, वे है प्रणमय। आगे कहते हैं कि क्या बात करें उनकी जो अपने लिए जिए, वे है प्रणम्य। जो देश धरा के लिए मरे, वे नहीं मरी केवल उनकी भौतिकता ही, सदियों के सूखेपन में वे भी हरे भरे। तो आगे कहते हैं कि क्या बात करें उनकी, तो ऐसे लोगों की क्या बात करें जो अपने लिए जिए। तो हम ऐसे लोगों की बात ही क्या करें जो केवल जो है अपने लिए ही जिए। याद तो जो है प्रणन में तो वो है जो दूसरों के लिए मरे, इस देश के लिए जो है जिन्होंने अपनी आहुति दे दी, अपने प्राणों की बलिदान दे दी। याद तो वो करने के लिए है, बातें तो उनकी की जाए। वे नहीं मरी केवल उनकी भौतिकता ही, कि वे नहीं, उनकी जो भौतिकता थी यानी इस संसार के प्रति जो चीज़ें थी वो जो है उनकी मर गई। सदियों के सूखेपन में भी वे भी तो इस हरे भरे थे, वे भी तो इस संसार में अपनी जो दिनचर्या थी खाने पीने के लिए, वे भी तो इसी के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने जो इन भौतिकता की चीज़ों थी उन सब का त्याग कर दिया केवल अपने इस देश के लिए।
तो ये जो शहीद है वो केवल अपने बारे में नहीं, अपनी जो इनकी जो भौतिकता भरी ये चीज़ें थी, संसार की जो चीज़ें थी, यानी सुख के प्रति जो चीज़ें थी, वो भी इसका आनंद ले सकते थे कि कपड़े लत्ते पहनते, खाते पीते, लेकिन उन्होंने जो है इन चीज़ों का त्याग कर दिया केवल देश के लिए। आगे कहते हैं, वे है शहीद लगता जैसे वे यहीं कहीं, यादों में हर दम कौंध कौंध जाते हैं वे, जब कभी हमारे कदम भटकने लगते हैं तो सही रास्ता हमको दिखलाते वे। तो आगे कहते हैं कि वे हैं शहीद, कि शहीद तो वे हैं, लगता जैसे वे यहीं कहीं, कि ऐसा लगता है जैसे कि वो यहीं कहीं हमारे आसपास ही है, यादों में हर दम कौंध कौंध जाते हैं, कि जो हमारी यादों में जो हमेशा कौंध जाते हैं, हमारी यादों में जो है वो गुजर जाते हैं, जब कभी हमारे कदम भटकने लगते हैं, कि जब भी हमारे कदम जो है भटकने लगते हैं, गलत रास्तों पे जो है इधर उधर जाने लगते हैं, तो हमको जो है सही रास्ता दिखाने का काम जो है यही शहीद करते हैं। इनकी बातें जो है हमें याद कराती है। आगे कहते हैं, हमको अभिष्ट यदि बलिदानी फिर पैदा हो, बलिदान हुए जो उनको नहीं भुलाएं हम, सिर देने वालों की पंक्तियां खड़ी होगी, उनकी यादें सांसों पर अगर झुलाएं हम। तो आगे कहते हैं कवि कि हमको अभिष्ट यदि, कि हमको यदि याद करना हो, उनकी बातें करना हो, तो हम यही कहेंगे कि हमको कभी अगर फिर मौका मिले बलिदानी फिर पैदा हो, कि बलिदानी जो है फिर से हमारे देश में उसी प्रकार से पैदा हो, बलिदानी हुए जो उनको नहीं भुलाए हम, कि जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको हम कभी भूले नहीं। सिर देने वालों की पंक्तियां खड़ी होगी, कि अपना सिर यानी कि अपने प्राण जो है, अपने सिर की आहुति, शीश देने वालों की जो आहुति होगी, उनकी एक लाइन खड़ी हो, उनकी यादें सांसों पर अगर झुलाएं हम, कि अगर उनकी यादों को हम सांसों पर, अपनी सांसों पर अगर हम उनकी यादों को फिर से, उनकी बातें जो है हम फिर से याद करें, उनको हम फिर से अपनी सांसों में हमेशा बसाए रखें। आगे कहते हैं, जीवन शहीद का व्यर्थ नहीं जाया करता, मर रहे राष्ट्र को वह जीवन दे जाता है, जो किसी शत्रु के लिए प्रलय बन सकता है, वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन शहीद का व्यर्थ नहीं जाया करता, कि कभी भी किसी शहीद का जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं गया। मर रहे राष्ट्र को वह जीवन दे जाता है, कि ऐसा राष्ट्र जो मर रहा हो, यानी जिसकी स्थिति बेकार हो गई हो, ऐसे राष्ट्र को जो शहीद होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन दे जाते हैं, नया जीवन प्रदान कर देते हैं, जो किसी शत्रु के लिए प्रलय बन सकता है। तो राष्ट्र के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणाएं जो है वो शहीद जो है दे जाते हैं। तो हमारे राष्ट्र में जो जीने की भावनाएं हैं, यानी उन्होंने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनसे प्रेरणाएं लेके जो अन्य लोग हैं वो क्या है, उनके अंदर भी वही भावना, देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो जाती है। तो ये भावना जो है राष्ट्र को नया जीवन दे जाती है। उनकी जो देश के प्रति जो प्रेम है, या शहीद जो उन्होंने अपनी आहुति दी है, तो देश के लिए वो प्रेरणा बन जाते हैं। और ये जो प्रेरणाएं होती है वो शत्रु के लिए प्रलय बन सकता है, यानी शत्रु जो है इससे डर सकता है, प्रलय का काम करता है। वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक शहीद जो है वो देश के लिए लड़ा और जब वो मर गया तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, नहीं, बल्कि वो जब भी मरता है तो उसका जीवन जो है वो अन्य लोगों को प्रेरणाएं दे जाता है, और अन्य लोग भी उसी के समान उस देश के लिए जो है खड़े हो जाते हैं कि हम भी इस देश की खातिर जो है अपने प्राण तक निछावर कर दे सकते हैं। तो वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता है, यानी जन जन में वो ऐसी भावनाएं जगा जाता है, यानी जीवन जीते हुए भी और मरने के बाद भी जो शहीद हैं अन्य लोगों की प्रेरणा का स्रोत हमेशा बने रहते हैं। तो ये थी शहीद कविता श्री कृष्ण सरल की, जिसकी संपूर्ण व्याख्या जो है मैंने आप सभी को बता दी। और कविता के शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया था कि इस कविता के माध्यम से कवि ने शहीदों का जो असली अर्थ है कि
शहीद होते क्या है, उनका अर्थ क्या है और क्या क्या वो करते हैं इस देश के लिए, और क्या क्या जो है लोगों को सिखा देते हैं, यही सारी चीज़ें जो है इस कविता में कवि के द्वारा बताई गई है। चलिए, आप सभी को ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। किसी टॉपिक में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि अगला वीडियो उसी से संबंधित आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।